हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स शाला। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। वो हमें सीखना है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में जो मैंने करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर ऐसा नहीं करना कि पांचवा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो, अगर वो देखोगे तो तुम्हें आगे के जो बेसिक्स है वो ध्यान में नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छे से देखना, स्किप मत करना, पूरी देखना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीख लिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, अच्छी वीडियो है। और उसके बाद आज हम लोग सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझो सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था, आज डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखो, हर बिजनेसमैन का कोई भी बिजनेस अगर तुम स्टार्ट करते हो, फ्यूचर में अगर तुमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका रेट ऑफ रिटर्न मतलब तुम जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस इन्वेस्टमेंट पे कितना तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है, कितना तुम प्रॉफिट अर्न करोगे, नॉर्मली वो तुम्हें पता रहेगा। जैसे तुम अगर एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ओके, गारमेंट का बिजनेस, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, मेंस वेयर तुमने स्टार्ट किया, नॉर्मली उस बिजनेस में जो रिटर्न, मार्जिन रिटर्न होता है वो होता है 15%, 20%। ओके, 15 से 20% रिटर्न वहां मिलता है। मतलब तुमने अगर आज 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तुमने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हें नॉर्मली कितना पैसा मिलेगा, मतलब कितना तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। 10 लाख पे 20% मतलब 2 लाख रुपए। 10 लाख पे 20% मतलब 2 लाख रुपए। तुम अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे सपोज तुमने मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट किया, मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट किया तो उस पे नॉर्मली 10% रिटर्न होता है। तुमने कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट किया तो उस पर 12% के आसपास इन वो हमें रिटर्न मिल ही जाता है। और उसके अलावा कोई और एग्जांपल भी देख लो, जैसे तुम अगर कोई सर्विस बिजनेस स्टार्ट करते हो, सर्विस सेक्टर में आते हो तुम, तो वहां पर कैसा होता है कि रिवॉर्ड ज्यादा ही होता है, क्योंकि वहां जो डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर का तुम देखो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो तुम्हें कोई गुड्स तो दे नहीं रहा, तो तुम्हें सर्विस दे रहा, तो वहां पर कैसा है तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है। तो हम फिलहाल सर्विस सेक्टर की नहीं, हम लोग कमोडिटी यानी गुड्स की बात करते हैं। ओके, तो सुपर प्रॉफिट देखो कैसे निकलता है कि तुमने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और नॉर्मली कपड़े के बिजनेस में जो मैंने तुमको बोला 20% का रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। ओके, तो तुम जब ईयर खत्म हुआ, जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो तुमने अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जो तुम 11th में सीख के आ रहे हो वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स लिखोगे, परचेज लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस लिखोगे। उसके बाद तुमने देखा कि मुझे जो प्रॉफिट आया है वो आया है मुझे 3 लाख रुपीज। मुझे प्रॉफिट कितना आया है? 3 लाख रुपीज। एक बार मैं तुम्हें यहाँ लिख के बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। ओके, और नॉर्मली तुम्हारे जो बिजनेस तुम कर रहे हो उस पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 10 लाख रुपए का, तो उसे रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जिसे हम लोग क्या बोलेंगे हमारी इस गुडविल चैप्टर की लैंग्वेज में, रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर जिसको बोलते हैं। ओके, तो वो है तुम्हारा 20%, 20%। ओके, तुम्हारा एक्चुअल जो प्रॉफिट आया, एक्चुअल जो तुम्हारा प्रॉफिट आया वो आया एक साल खत्म होने के बाद में 3 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट आया? 3 लाख रुपए। ओके, अब पहले एक बार समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हम लोग स्टेप से स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल का, जो 4 साल का, 5 साल का जो भी प्रॉफिट रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर तुमने ऐड किए ऊपर प्रॉफिट में उतना नंबर डिजिट तुम लिखोगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप टू कैपिटल एम्प्लॉयड टू अप्रोच। देखो मैंने यहाँ पर 3 स्टार दिए और ये वाला तुम देखो मैंने पॉइंट पूरा बोल्ड रखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने हर एक चीज तुम्हारे लिए बोल्ड रखी है, और इस स्टेप को ना तुम जितना अच्छे से समझोगे ना, ध्यान रखना तुम्हारा गुडविल चैप्टर उतना अच्छा होगा अगर सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन आया तो। एकदम अच्छे से समझो, एकदम अच्छे से। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है तुमने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ये देखो मैंने जो यहाँ पर तुम्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिख के दिया, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मैंने तुमको यहाँ लिख कर दिया है।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है एसेट अप्रोच, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच मतलब क्या होता है, लायबिलिटी अप्रोच मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं लायबिलिटी अप्रोच। उससे पहले तुम एक काम करो, उससे पहले तुम एक मेरे साथ बैलेंस शीट देखो जो तुम 11th में बनाते थे। उसमें तुम्हारा आता था लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ओके। तुम बनाते थे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। एक बार अपन उसको डिस्कस करते हैं ताकि तुम्हें और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, देखो यहाँ पर क्या आएगा। नॉर्मली तुम वहां पर लिखते थे कैपिटल अकाउंट, ये मैं 12th की बात नहीं कर रहा, मैं 11th की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें और जल्दी अच्छे समझ में आएगा। उसके अलावा अपन लिखते थे रिजर्व्स। रिजर्व तो वहां होता नहीं था तुम्हारे पास 11th में। तुम क्या लिखते थे वहां पर, जो भी प्रॉफिट आता था तुम ऐड बैक कर देते थे। जो लोगों को एडमिशन से रिलेटेड थोड़ा सा बैलेंस शीट का आइडिया है तो मैं उन्हें बता दूं कि रिजर्व जो रहते हो लायबिलिटी साइड में आते हो, ओके। उसके बाद में आती है तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटी, यानी बैंक का जो लोन हो गया, तो वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। चलो एक बार तुम्हारे लिए यहाँ पे बैंक लोन लिख लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा, यानी जो तुम्हारी थर्ड बुक है वो नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हो तो उन्हें दिक्कत जा सकती है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर आता है तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। अब यहाँ पर एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में क्या आएगा, सब एक लैंड आ सकता है। उसके बाद में फर्नीचर, तुम देखो ना फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ सकता है, लैंड हो सकता है, फर्नीचर हो गया। उसके बाद में मैं लिख लेता हूँ बैंक। उसके बाद में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेटर्स। तो मैंने फिलहाल 4 आइटम लिख लिए, ओके। तो यहाँ पर देखो कैसा है, मैंने बोला तुम्हें लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में क्या करना है तुम्हें, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर मैंने तुम्हें कैपिटल अकाउंट लिख के दिया, तो तुम्हें पार्टनर के नाम लिखे रहेंगे, पार्टनर ए बी सी जो भी रहेगा, प्लस रिजर्व्स। रिजर्व मतलब ये वाला, रिजर्व मतलब जो लायबिलिटी साइड में रिजर्व लिखा है। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड वाला, ध्यान रखना। यानी अगर रिजर्व के साथ साथ तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा रहा, रिजर्व के बाद लिखा रहेगा या पहले लिखा रहेगा, ये रिजर्व की जगह पे लिखा रहेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा अगर लायबिलिटी साइड में लिखा रहा तो उसे ऐड करोगे। लेकिन उल्टा अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहा तो उसे क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट। ये देखो ये अलग से फिक्टिशियस एसेट जो है वो भी माइनस करना है। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होंगे ये मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, वहां एक बार डिस्कस करूंगा। देखो एसेट साइड में लिखा रहता है फिक्टिशियस एसेट, ये तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि क्या करो, ये वाला वीडियो अच्छे से देखो, और क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तुमने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल अकाउंट हो गया। उसके बाद में रिजर्व हो गया, ये पार्टनर का पैसा है। और अभी जो तुम्हें एक डेमो दिख रहा है, ये जो तुम्हें एक बैलेंस शीट दिख रही है, इसमें तुम्हारा कोई पीएनएल का बैलेंस नहीं है, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो इसका पार्टनर का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, ओनर का खुद का पैसा कितना लगा है, कैपिटल और रिजर्व, कैपिटल और रिजर्व, ओके। एसेट अप्रोच से तुम यही चीज कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ एसेट कर दो, मतलब लैंड की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, बैंक की वैल्यू, डेटर की वैल्यू, उसमें से बैंक लोन माइनस कर दो और क्रेडिटर माइनस कर दो, उसमें से बैंक लोन माइनस कर दो, क्रेडिटर माइनस कर दो। बेसिकली देखो हुआ क्या, तुमने एसेट साइड का पूरा टोटल लिया, तुमने एसेट साइड का पूरा टोटल लिया, तुमने एसेट साइड का पूरा टोटल लेके उसमें से तुमने क्या माइनस किया, उसमें से तुमने बैंक लोन माइनस किया और क्रेडिटर्स माइनस किया, ओके। तो ये वाली फिगर तुमने माइनस किया, तो पूरा एसेट का टोटल, उसमें से बैंक लोन और क्रेडिटर माइनस किया, तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा, तुम्हारे हाथ में क्या बचा, ये वाला सिर्फ कैपिटल और रिजर्व बचेगा। तो मैं इसे एक बार ग्रीन मार्क कर देता हूँ। तो तुम समझो, तुम एक बार अच्छे से समझो कि लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच से कैसे हम निकाल रहे हैं। तो एसेट अप्रोच में तुम क्या कर रहे हो, जितना येलो पार्ट है एसेट साइड का उसे प्लस कर रहे हो, उसमें से येलो पार्ट ऑफ लायबिलिटी साइड वो माइनस कर रहे हो। और लायबिलिटी साइड ये एसेट अप्रोच से निकाला मैंने कैसे, एसेट में पूरा प्लस किया और उसमें से बैंक लोन और क्रेडिटर माइनस कर दिया, येलो साइड वाला, ओके, येलो पार्ट। और अगर लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो कैसे, सिर्फ ग्रीन पार्ट, मतलब कैपिटल रिजर्व प्लस करना पड़ेगा, ओके। तो इतना पैसा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है, इतना पैसा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है, और उस पर तुम्हें कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मेरे को 20% मतलब 2 लाख रुपए कमाने चाहिए। स्टेप 4 आती है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो तुमने कमाया कितना, 3 लाख,
अब देखो मेरा जो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर कि तुमने कमाया कितना 3 लाख रुपए और एक्चुअल में कितना कमाना चाहिए था 2 लाख रुपए। तुमने कमाया 3 लाख रुपए, कमाना चाहिए था 2 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख पे इन्वेस्टमेंट करके तुम 20% से 2 लाख कमाना चाहिए था, कमा लिया 3 लाख, तो 1 लाख रुपए तुमने ज्यादा कमा लिया। दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो ये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितने ईयर तक कंटिन्यू रह सकता है, तो ये क्वेश्चन में तुम्हें नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस दिया रहेगा। ओके, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला एग्जांपल मैं रख देता हूँ, जो किसी को अगर डाउट रहे तो वो यहाँ से एक बार फिर से समझ सकता है कि 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो 2 लाख रुपए कमाना चाहिए। मैंने कितना कमाया 3 लाख रुपए, तो मेरा सुपर प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, और 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो माइनस करके तो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, XY and company partnership firm intend to estimate the value of goodwill on the basis of 3 years purchases। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 3 years purchase को मार्क करके रखना है, of super profit of the firm, capital employed is 1,50,000। देखो क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया हुआ है, मतलब देखो स्टेप 1 तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, स्टेप 2 में तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, स्टेप 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट, एंड लास्ट में स्टेप 5 में गुडविल। तो यहाँ तुम्हारा स्टेप 2 तो क्लियर कट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 20% दिया हुआ है, ये भी हमारे काम का है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स 35,000, 38,000, 42,000, 45,000। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो बताओ एक बार टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक बार टोटल प्रॉफिट करो फटाफट, कितना आ रहा है, कैसे निकालोगे, 35,000, 38,000, 42,000, 45,000। आंसर इज 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर, रुपीज 40,000, 40,000 रुपए। ओके, स्टेप 2, नेक्स्ट स्टेप 2 में तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम क्लियरली लिख लेते हैं। स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1,50,000, 1,50,000 रुपए। स्टेप 2 भी आ गया तुम्हारा। स्टेप 3 आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में, 1,50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा 20%। तो 1,50,000 का 20% निकालो, 30,000 आता है, रुपीज 30,000। ओके, नेक्स्ट आएगा सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो लॉजिकली समझो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एपी माइनस एनपी। ओके, तो मैंने कमाना चाहिए था 30,000, तुम 1.5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 30,000 रुपए तुम्हें कमाना चाहिए था, लेकिन तुम कमा के कितना ला रहे हो 40,000, 40,000 रुपए। तो स्टेप 4 हम कमा रहे हैं 40,000, कमाना चाहिए था 30,000, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं 10,000 रुपए। ओके, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 10,000 रुपए। लास्ट स्टेप 5 गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ओके, तो 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो मैंने येलो करवाया था तुम्हें 3, तो आंसर कितना आ गया रुपीज 30,000। ओके, सो ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। हम क्या करते हैं 30,000 को बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वाला हमारा जो है फाइनल आंसर है। और तुम्हें मैं सारे फॉर्मूलाज भी एक बार दिखा देता हूँ।
ये देखो ये तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज हो गए। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज हो गए, तो तुम्हें फॉर्मूला भी ध्यान रखने। ओके, ये पांचों फॉर्मूला तुम्हारे सामने सामने रहेंगे, तो तुम इसे जब भी रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने आंसर कैसे निकाला। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं ट्राई करूंगा कि तुम ये खुद से सॉल्व करो, और अगर लगा तो मैं तुम्हें होमवर्क भी दे दूंगा। ये फर्म अर्न 80,000 एवरेज प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में स्टेप 1 तुम्हें क्लियर कट निकाल के दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये भी निकाल के दिया हुआ है, ये स्टेप 3 में काम आएगा। द एसेट फर्म इज अमाउंटेड रुपीज 10 लाख रुपीज। देखो 10 लाख रुपए के टोटल एसेट है। हम लोग बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। देखो इस बैलेंस शीट का टोटल है तुम्हारा एसेट साइड का बोल रहा है 10 लाख रुपए। ओके, एंड लाइबिलिटीज आर 4,40,000। तो मतलब ये लाइबिलिटी, अब तुम बोलोगे कि सर एसेट लाइबिलिटी तो दोनों 10 लाख होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक बार समझो कि लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ओके, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी तुम्हारी 4,40,000 की है, तो तुम्हें क्या निकालना है? देखो स्टेप 1 तो तुम्हें क्वेश्चन में 80,000 दिया है। स्टेप टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? 10 लाख माइनस 4,40,000, तो तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 5,60,000। ठीक है, स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3, उस पर 10% चार्ज करना है, 56,000। स्टेप 3 भी आ गया। स्टेप 4, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 80 माइनस 56 कितना आएगा? 24,000। ये हो गया तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। और स्टेप 5, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैसे निकालोगे? स्टेप 5, गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब 24,000 इंटू 4, तो तुम्हारा आंसर आएगा 96,000। ओके, तो मैं इसके बाजू में लिख लेता हूँ, तुम्हारा गुडविल है 96,000 रुपीज का। ओके, ये क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। एक बार कुछ अगर डाउट रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल तुम लोग को पता है, ये देखो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो तुम दोनों में से जहां भी तुम्हें समझ में आए। इंस्टा का भी मैंने तुम लोग के लिए आईडी बना दिया है, अगर वहां पर तुम्हें पसंद आता है मेरा वीडियो तो तुम वहां जाओ, लाइक करो, और अच्छी अच्छी बातें तुम्हें वहां पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन 1 अप्रैल 2018 existing firm and an asset of 75,000 including cash of 5,000, मतलब एसेट है 75,000 के, उसमें से कैश है 5,000 की, मतलब अदर जो एसेट हो गए तुम्हारे 70 के हो गए। ओके, इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 ऑन दैट डेट। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिख रहा है 5,000 रुपए का। ओके, तो एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर बैलेंस शीट बना के बता देता हूँ। चलो एक बार इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि तुम्हें आसान हो जाए। यहाँ पर देखो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी दिया है, एसेट्स दिया है। चलो एक बार का इसे पूरा कलरलेस कर देते हैं, ये कलरलेस अगर हो जाएगा तो तुम्हें और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अब ये आ गया कलरलेस तुम्हारे लिए। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट कितने की है? 75,000 की, और उसमें से कैश है, अब यहाँ पर मैं बैंक हटा के कैश लिख लेता हूँ, तो ये आ गया तुम्हारा कैश। ओके, देखो कैश कितना है? 5,000। ओके, तो अदर मिला के 70,000 होगा, अदर जितने भी एसेट होंगे। फर्म हैड एन रिजर्व ऑफ 10,000, तो यहाँ पर लिखा है रिजर्व 10,000 का, और मेरे से क्रेडिटर छूट गया। ओके, तो क्रेडिटर आ गया 5,000 का। इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? हाँ दिया है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, तो तुम्हारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट है 60,000 का। देखो क्वेश्चन में बैंक लोन नहीं है, तो मैं इसे 0 लिख लेता हूँ, जरूरी नहीं है हर बार हर चीज दी हुई है। ओके, हाँ, तो ये तुम्हारा जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है ये 75,000, एसेट 75, तो लाइबिलिटी भी 75,000 ही होगा। ओके, अब सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन में देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है कि हम लोग आगे पढ़ते तो समझ में आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है। अब तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो देखो तुम्हारे पास दो अप्रोच है निकालने के लिए। अब मैं तुम्हें दोनों अप्रोच समझाता हूँ कैसे निकालोगे। देखो अगर एसेट अप्रोच से निकालते हो, एक बार हम लोग एक काम करते हैं, पहले स्टेप 2 ही डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, बाकी तो तुम होमवर्क पे कर सकते हो, बहुत इजी है, तो ये वाला पहले मेरे से समझ लो। अगर तुम एसेट अप्रोच पे जाते हो, एसेट अप्रोच पे जाओगे
तो कैसे निकालोगे? पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एसेट साइड का टोटल लिखना पड़ेगा। एसेट साइड का टोटल लिखना पड़ेगा। तो एसेट साइड का तुम्हारा टोटल कितना है, 75,000 है। उसमें से लायबिलिटी माइनस करना है क्रेडिटर, मतलब 5,000 रुपए। तो तुम्हारा बचा कितना, रुपीज 70,000, 70,000 रुपए। ओके, तुम्हारा बचा 70,000, 70,000 रुपए। एक बार मैं इसे बोल्ड करके तुम्हें दिखा देता। ओके, अब हम लोग चलते हैं लायबिलिटी अप्रोच पे। हम लोग चलते हैं लायबिलिटी अप्रोच पे। तो लायबिलिटी अप्रोच में कैसे निकालोगे, देखो 60,000 के तुम्हारे पास कैपिटल है और 10,000 की रिजर्व है। तो टोटल कितना हो रहा तुम्हारा, रुपीज 70,000। आ गया तुम्हारा दोनों से 70-70। मैं तुम्हें यही समझा रहा था, बेसिकली मुझे तुम्हें यही समझा रहा था कि कैसे तुम्हारा एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच से आंसर निकलता है। ओके, तो देखो तुम्हारा स्टेप 1 निकल गया, 20,000 रुपए क्वेश्चन में दिया है। एसेट अप्रोच लायबिलिटी अप्रोच से तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 70,000 इंटू 20% मतलब 14,000, ये भी आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट निकालना है तुम्हें सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो तुम एवरेज में कमा रहे हो 20,000 और तुम्हें कमाना चाहिए 14,000, मतलब 6,000 का तुम्हारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेजेस। तो तुम्हें क्या करना है, उसको जो तुम्हारा आंसर आया 6,000 उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हारी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, एक बार मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए, गुडविल कितनी है, 12,000 रुपए। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट्स को और आंसर नहीं समझ में आएगा वो काम मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000 ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है और बोला है गुडविल हमने निकाला 2 इयर्स परचेजेस। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। यानी तुम्हें स्टेप 5 दिया है, स्टेप 1 निकालना है। स्टेप 5 दिया है, स्टेप 1 निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ता हूँ ताकि तुम मुझे इसका आंसर बताओ कि कैसे इसका आंसर आएगा। ओके, एक बार मैं तुम्हें इसका आंसर भी नहीं बताता, वो भी तुम मुझसे टेलीग्राम पे पूछोगे और व्हाट्सएप पे पूछोगे। नेक्स्ट अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। देखो यहाँ हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में बहुत मजा आएगा, जो बहुत जरूरी है। ओके, ये एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 इयर्स परचेज ध्यान रखना है। मैंने डेफर्ड को तुम्हें पहले येलो करके बता दिया था, एक बार इसे मैं फिर से व्हाइट कर देता हूँ ताकि हम लोग इसे फिर से एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, फिर से डिस्कस करेंगे हम इसे क्या होता है। कैपिटल दिया है XYZ का, क्रेडिटर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, फर्नीचर, बैंक, कैश, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। गाइस ये देखो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, ये फिक्टिशियस एसेट है, इसे ध्यान रखना। मैंने इसे F मार्क कर लिया, फिक्टिशियस एसेट है, इसे ध्यान रखोगे। अब इसे मैं तुम्हें बहुत कलरफुल करके दिखा देता हूँ ताकि भैया तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ऐसे चुभन वाला कलर में दिखा देता हूँ, याद रहे कि डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तुम ऑलरेडी कर चुके हो, इसका अब तक बेनिफिट नहीं लिया है। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर। जो खर्चा तुमने कर दिया वो अब तुम्हें फ्यूचर में उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मिलना था मिल गया, अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ओके, खर्चा हमारा हो चुका, बेनिफिट कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो नहीं पता, जो तुम 11 में पढ़ के आ रहे हो। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, मुझे लगता है डेफर्ड की डेफिनेशन तुम लोग को शायद पता होगी, नहीं पता है तो एक बार छोटी सी डेफिनेशन है सुन लो। तुमने कोई खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, वो पता नहीं उसका बेनिफिट कब मिलेगा। आज तुम कोई टीवी एड देखते हो, उसको देख करके कुछ खरीदने जाते हो क्या, मुझे नहीं लगता जाते हो। इसी तरीके से ये खर्चा ऐसा है, तुम्हें उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहना पड़ता है। तो ये कंपनी या फाइनेंशियल जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे उसे राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे अगले पार्ट पे। प्रॉफिट दिया है 4 साल का, 2015, 16, 17, 18 4 साल का प्रॉफिट है। 80,000, 1 लाख, 1,55,000, 65,000, इनका प्रॉफिट ड्रास्टिकली गिर गया है। देखो पहले ग्रो कर रहा था, ड्रास्टिकली गिर गया है। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप 1। क्या निकालेंगे स्टेप 1 में, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो पहले लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आ जाएगा तुम्हारा एपी इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है टोटल प्रॉफिट, एक बार टोटल करो फटाफट। चारों साल का प्रॉफिट 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,55,000 प्लस 65,000, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपए। ओके, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट है 4 लाख रुपए इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आएगा, पहले स्टेप का आंसर आ रहा है तुम्हारा 1 लाख रुपीस। ओके, इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये आ गई तुम्हारी स्टेप 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान रखना है हमेशा। ओके, लायबिलिटी अप्रोच से और एसेट अप्रोच से दोनों से तुम्हें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं लायबिलिटी अप्रोच से। पहले हम निकालते हैं लायबिलिटी अप्रोच से। कैसे निकालोगे, देखो लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल प्लस कर दो, कैपिटल प्लस कर दो, तीनों पार्टनर के कैपिटल प्लस कर दो। कितने हैं, 5,50,000, 5,50,000 प्लस रिजर्व, देखो क्वेश्चन में कितना है 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो कॉल्ड एज रिजर्व। ओके, तो ये 15,000 हमने माइनस कर दिया फिक्टिशियस एसेट का, तो 5,50,000 प्लस 45,000 माइनस 15,000 कितना आ रहा है रुपीज 5,80,000, 5,80,000 रुपए, 5,80,000। नेक्स्ट अब हम कैसे निकालेंगे, एसेट अप्रोच से। तो एसेट अप्रोच से अगर निकालोगे, एसेट अप्रोच से अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो कितना है तुम्हारा एसेट का टोटल, एसेट का टोटल देखो कितना आ रहा है 6,85,000। मैंने तुम्हें बताया 6,85,000। देखो एसेट का टोटल लिखो, कौन से एक्सटर्नल लायबिलिटी है, 60,000 माइनस करो, 30,000 माइनस करो, ये दोनों माइनस कर दो, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट अलग से माइनस करना है। ओके, तो 685 माइनस 90,000 माइनस 15,000, तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 5,80,000। ओके, तो ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्टेप 3 और स्टेप 4 स्टेप 5 तो एकदम नॉर्मल होती है, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 बोलो कैसे निकलेगी, 5,80,000। अच्छा फॉर्मूला चाहिए तुमको, ओके क्या है उसका फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना हो गया 5,80,000 इनटू कितना परसेंट लेना है अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा हमने पढ़ा नहीं था वो 10% है। ओके, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया रुपीज 58,000, रुपीज 58,000। उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 में हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4 में हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, देखो 1 लाख रुपए आ रहा था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 58,000, तो 1 लाख माइनस 58,000, आंसर कितना आएगा रुपीज 42,000। ओके, लास्ट स्टेप। अच्छा तुम्हें चाहिए इसको स्टेप 4, अरे भाई कितना काम कराओगे मुझसे। स्टेप 4, तुम्हारे चक्कर में एस मिट गया। चलो अब स्टेप 5 लिख ही देता तुम्हारे लिए, नहीं तो फिर बोलोगे हमको स्टेप भी नहीं लिख के दिया आपने। गुडविल इक्वल टू क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में 42,000, तुमने अभी निकाला ना, 42,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने कितना लिखा था 2 क्वेश्चन में देखो 2 लिखा हुआ है 84,000। ओके, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया 84,000। तो ये तुम्हारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, जो कि इंटरेस्टिंग था, मुझे तो अच्छा लगा, पढ़ा के मुझे मजा आया, पता नहीं तुम्हें पढ़ के कितना मजा आया। और होमवर्क जो है वो ध्यान से करना, तो ये होमवर्क देखो करोगे तभी तुम्हारा कुछ बेड़ा पार हो सकेगा, नहीं तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी, तो तुम्हें कोई भी टीचर नहीं बचा सकता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नए और अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।